वालेकुम, वेलकम बैक मुन्ना नदीका व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे पता है कि आपको बेसब्री से मेरे व्लॉग का इंतजार था, तो मैं हाजिर हो गई हूँ अपने व्लॉग के साथ। तो जी अचानक से हमने प्लान कर लिया अम्यूज़मेंट पार्क का, और जो अचानक वाले प्लान होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वंडरलैंड जाया जाए, इंडोर थीम पार्क, क्योंकि इतनी गर्मी है कि हम आउटडोर नहीं जा सकते। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे सेल वगैरह में कुछ कपड़े देखे जो कि हमें समझ नहीं आए, और बच्चों के साथ हम शॉपिंग तो नहीं कर सकते, सिर्फ शश के ही दिखा सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ से सीधा डायरेक्ट चल दिए वंडरलैंड की तरफ। और आप देख रहे होंगे हमारे साथ इतने सारे बच्चे माशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो यहाँ आप देख रहे हैं रास्ते में हमें मिल गए कॉटन कैंडी वाले भाई, और यहाँ पे आके सारे बच्चे पिघल गए। और हमने फिर बच्चों से पूछा कि कौन कौन कॉटन कैंडी खाना चाहता है, वोटिंग की। फिर उसके बाद जो है बच्चों से किया हमने झूठा वादा, और फिर लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि सीन एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जी यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं वंडरलैंड की एंट्री पे। और सबसे पहले हमने 2,000 रुपये का मैंने अधिका ने चंदा किया, और 4,000 का हमने अपने कार्ड में रिचार्ज करा लिया। और बच्चों को सबसे पहले हमने छुपा दिया था। मैंने कहा कहीं इतने सारे बच्चे देख के वो बोले कि 4,000 में आप एंट्री नहीं कर सकती, आपको और रिचार्ज कराना होगा। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे माशाल्लाह से जी। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बता दूँ, हमें 4,000 के रिचार्ज पर तकरीबन 70 टोकन्स मिले थे, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत कम थे, ये हमें बाद में अंदाज़ा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे टॉप फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे जो राइड्स और गेम्स थे वो एडल्ट्स के थे। तो यहाँ हमने स्टार्ट जो लिया था वो रोलर कोस्टर से लिया था। रोलर कोस्टर राइड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकी क्योंकि मेरे साथ कोई पेयर नहीं था। टोटल हमारे साथ जो बच्चे थे उनमें 4 बच्चे बड़े थे, तो चारों को मैंने बिठा दिया था और लाइन में लगा दिया था ताकि उनकी टर्न आ जाए। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, और बाकी 3 टॉडलर्स जो थे वो हमारे साथ थे। थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार था। फिर मैंने हदीका ने सोचा कि चलो हम दोनों भी एक राइड ले ही लेते हैं। ये सोच के हम लोग चले गए ड्रॉप टावर की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी लगी मुझे राइड, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टॉप फ्लोर पर छोटे बच्चों का कोई भी झूला नहीं था, सिर्फ एक ही मुझे नज़र आया। तो फिर मैंने यहाँ पे एलिफेंट में तीनों बच्चों को बिठा दिया ताकि थोड़ा सा तो ये लोग खुश हो जाएं। संडे के दिन हम लोगों ने विज़िट किया था, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, और मेरे पास क्लिप्स मौजूद थे मोबाइल में, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को एडिट करके अपलोड कर दिया जाए। नीचे आते ही हम लोगों ने तीनों बच्चों को इस वाली राइड में बिठा दिया। मुझे इस राइड का झूले का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अफीफ़ा और इनाया का एक जो झूला था वो ड्यू रह गया था, तो इस वजह से हमने नीचे इन दोनों को इस झूले में बिठा दिया। तो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई एज यू कैन सी। नेक्स्ट हमें इन सारे बच्चों को इंडोर प्ले एरिया में भेजना था, जो कि 1-1 घंटे का होता है, और तकरीबन पर किड 7 टोकन उसके चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो उन 5 बच्चों को जो है इंडोर प्ले एरिया में भेज दिया था, जो कि बड़े बच्चों के लिए था। फिर जीमल जाविया को लेके हम आ गए थे सॉफ्ट प्ले एरिया में। इन लोगों के भी यहाँ पे 7 टोकन्स जो है वो चार्ज हुए थे, लेकिन फिर हमारे कार्ड में टोकन्स ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने 1,000 का और रिचार्ज कराया। जब टोकन्स पूरे हो गए तो फिर जीमल जावियार को लेके हम लोग यहाँ पे आ गए। सॉफ्ट प्ले एरिया जो है इन्होंने रिसेंटली रेनोवेट किया है, इससे पहले भी था लेकिन बहुत छोटा सा एरिया था, तो इन्होंने अब काफ़ी बड़ा एरिया बना लिया है। और यहाँ पे हर किसी टॉडलर्स के साथ जो है उनकी मदर थी, तो यहाँ पे हदीका और मैंने भी एंट्री की थी, तो हम दोनों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। आप लोग देख सकते हैं हदीका तो बॉल्स के अंदर छुपी हुई थी। बॉल्स के अंदर पैरों में कुछ इस तरह फील हो रहा था कि पैरों की कोई थेरेपी हो रही है, और हदीका तो पूरी बॉडी की थेरेपी ले रही थी। जीमल को इस तरह की जगह पे जाके किसी बड़े का साथ नहीं चाहिए होता, वो अकेली ही काफ़ी होती है। जावियर वहाँ पे अकेला लगा हुआ था और जीमल यहाँ पे अकेली लगी हुई थी, लेकिन दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और उनकी मॉमीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे सारी मॉमीज़ जो है वो स्लाइड ले रही थी, तो फिर मैंने हदीका ने सोचा क्यों ना हम भी एक बार लेते हैं, और फिर हदीका और फिर मैंने स्लाइड ली। तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कभी कभी बच्चा बन के भी जीना चाहिए। यहाँ पे हदीका और मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन जीमल जावियर की बैटरी डाउन नहीं हो रही थी, वो दोनों माशाल्लाह एक्टिव थे।
और गेम्स भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। गेम्स भी माशाल्लाह इतने सारे थे कि अंदर 7 टोकन्स जो इसके रखे गए हैं बिल्कुल इनफ है। तो जी यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर लिया है वंडरलैंड से और हम आ गए सीधा फूड कोर्ट। यहाँ पे हमने ब्रॉडवे का जो पिज़्ज़ा है वो ऑर्डर किया और साथ साथ कबाब चीज़ फ्राइड चिकन का एक फैमिली कॉम्बो जो है वो ऑर्डर किया, जिसमें बर्गर्स थे और फ्राइड चिकन थी। और बहुत ज़्यादा आज हमने इन्जॉय किया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी आपने कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।